This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बात करते हैं प्रीतो और अक्कू की। आप लोगों ने देखा कि छुट्टियां मनाने के बाद फाइनली प्रीतो और अक्कू पहुंच जाते हैं अक्कू के घर, यानी कि प्रीतो के ससुराल में। तो उसके लिए काफ़ी जो लोग होते हैं, उनके व्यूवर्स होते हैं, वो खुश होते हैं। वो कमेंट बॉक्स में सबने देख लिया होगा। ऑब्वियसली इतने टाइम से झगड़ा चल रहा था, लोग बार बार अक्कू को बोल रहे थे उनके कमेंट बॉक्स में कि जाकर प्रीतो को लेकर आओ। वहीं पर प्रीतो भी बोल रही थी, उनके बारे में कुछ कुछ बातें हो रही थी प्रीतो के कमेंट बॉक्स में कि प्रीतो तुम चली जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब जहाँ पर कमेंट बॉक्स में हुआ क्या था, फाइनली जो दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को कमेंट किए थे, वहाँ पर एक पॉइंट था जो अक्कू ने अपने व्लॉग में भी बताया था जब ये लोग घूमने गए थे, कि हम दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे थे। तो पहले मैं वो पॉइंट बता देती हूँ क्या था। पॉइंट ये होता है कि जब अक्कू बोलते हैं कि अपने व्लॉग में कि मैं बेबी को मिस कर रहा हूँ जन्माष्टमी पर, तो प्रीतो उनको जवाब देती है कि मिस कर रहे हो तो ले क्यों नहीं जाते, राइट। यानी कि उस कमेंट से क्लियर होता था कि प्रीतो जो है वो रेडी है जाने के लिए, लेकिन अक्कू लेने नहीं आ रहे। तो वहीं पर जो है व्यूअर्स कमेंट करने लग जाते हैं अक्कू को कि क्यों नहीं लेने जा रहा, इसका मतलब उनकी गलती है। तब फिर अक्कू भी कमेंट कर देते हैं कि जिस तरीके से तुम गई थी उसी तरीके से तुम्हें लौट के आना होगा, तुम खुद गई थी, तुम खुद ही आओगी। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट था, यानी कि प्रीतो का कहना था कि तुम मुझे लेने आओगे तब मैं जाऊंगी, वहीं पर अक्कू का कहना था कि तुम खुद गई थी तो तुम खुद वापस लौट कर आओगी। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर दोनों आ नहीं पा रहे थे, यानी कि प्रीतो खुद से जाएगी नहीं और अक्कू उनके घर उनको लेने नहीं जाएंगे। अब देखो, जब ये पॉइंट दोनों का मैच ही नहीं होगा तो प्रीतो अपने ससुराल कैसे जा सकती थी, राइट। और अक्कू जाएंगे नहीं, वो भी अपने पॉइंट पे अड़े हुए थे। तो जब ये लोग घूमने जाते हैं और सबसे पहला जो इनका व्लॉग आता है काफ़ी दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद, तो उसमें जो है जहाँ पर प्रीतो अपनी आंखें गोल गोल घुमाती हुई निकालती हुई नज़र आती हैं, चुप करवा देती हैं अक्कू को, वहाँ पर अक्कू क्या बोल रहे थे कि हम दोनों एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। और वहीं पर वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोल रहे थे कि नहीं, डिवोर्स वाली तो कोई बात ही नहीं थी, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो जब आप लोग एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे थे, उसका मतलब क्या होता है अक्कू, जरा अपने व्यूअर्स को एक बार इस बात को क्लियर कर दो। क्योंकि प्रीतो ने तो डेफिनेटली क्लियर कर दिया था व्लॉग में, टाइटल में, रो धोकर सब कुछ अच्छे से रो रो के पीट पीट के उन्होंने क्लियर किया था कि डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है, लेकिन आपने छुपाया था। लेकिन इस व्लॉग में आपने क्लियर किया था कि हम एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ था, फाइनली कौन झुका, ये मैं बात बताती हूँ। देखो, अक्कू ने कहा मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए क्योंकि तुम खुद गई थी। प्रीतो कहती है मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी अक्कू, क्योंकि मैं किसी कंडीशंस पे गई थी, उनके साथ जो कुछ भी हुआ था जिसकी वजह से वो गई थी। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अपने घर से बाहर निकलेंगे और हम ना तो अक्कू के ससुराल जाएंगे और ना ही प्रीतो की ससुराल जाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे। वहाँ पर जाते हैं, आप सब लोगों ने व्लॉग्स में देख ही लिया। उसके बाद जब लौट कर आते हैं तो अक्कू की कंडीशन पूरी हो गई कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ प्रीतो, लेकिन तुम्हारे घर से तुम्हें लेके नहीं जाऊँगा, राइट। तो प्रीतो की कंडीशन भी पूरी हो गई कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ क्योंकि तुम मुझे लेकर जा रहे हो। तो इस तरह से प्रीतो और अक्कू दोनों एक पॉइंट पर पहुँच जाते हैं कि ना तो अक्कू जो है प्रीतो को उसके मायके से उसको लेने के लिए जाता है और ना ही प्रीतो खुद से अपने ससुराल जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आने के बाद दोनों को मिला देता है, जिसकी वजह से प्रीतो लौटकर अपने ससुराल चली जाती है। अब पॉइंट ये आता है सेकंड कि प्रीतो वापस अपने मायके क्यों गई। मतलब वो 3 मंथ्स अपने मायके में स्पेंड करके आती है, और जहाँ पर लोग उनको बोल भी रहे थे ससुराल जाने के लिए, वो खुद भी जाना चाहती थी। सब लोग अपनी जो लड़ाई होती है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कोई भी अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, राइट। तो इन दोनों ने सॉर्ट आउट तो कर लिया था, लौट कर भी आ गए थे, दोनों एक पॉइंट पर भी पहुंच गए थे। दोनों की जो अक्कड़ थी, ये कह सकते हैं ईगो थी, वो भी सेटिस्फाई हो गई थी अक्कू की कि मैं तुम्हारे घर नहीं गया तुम्हें लेने के लिए, और प्रीतो की भी सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो मैं खुद से तुम अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, राइट। तो इस तरीके से पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक ही रात रुकने के बाद प्रीतो वापस मायके लौट के आ जाती है, जिस सवाल को सब लोगों ने उठाया और अक्कू ने इसका फ़ायदा उठाया।
राइट, टाइटल डालकर कि फिर से छोड़ कर चली गई है। छोड़ नहीं बेटा, छोड़ होता है वो, फिर से छोड़ कर चली गई है। चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक तो इट्स ओके, फाइन, चलता है। तो प्रीतो जो है वो इनको अक्कू को छोड़कर चली जाती हैं फिर से अपने मायके में, लेकिन क्यों वो मैं बताती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पीछे क्यों रहूँ भैया, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि वो मायके क्यों गई। एक तो बता दिया कि प्रीतो ससुराल कैसे आई, वो किस तरीके से एक पॉइंट पर पहुंचे, दोनों की ईगो किस तरह से सेटिस्फाई हुई, जिसकी वजह से प्रीतो अपने ससुराल में पहुंच गई और अक्कू उनको लेकर आ गई। राइट, नाउ द सेकंड पॉइंट, कि जो प्रीतो है वो अपने मायके क्यों गई नेक्स्ट डे। अब मैं बताती हूँ। प्रीतो जब जाती है अक्कू के साथ घूमने के लिए, तो क्या वो अपने घर में बता के जाती है? आप लोगों को याद होगा पप्पू ने क्या बोला था, ढूंढा, पप्पू ने उनको बहुत ढूंढा अपनी बहन को, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दुखी हो गया पप्पू, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने पता लगाया और फिर बताया कि वो अपनी सहेली के घर गई है। तो फिर पप्पू ने ये अपने व्लॉग में बताया कि प्रीतो अपनी सहेली के घर गई है। तो ये सारी सिचुएशन क्या शो करती है कि प्रीतो घर से बिन बताए गई थी। राइट, ऑब्वियसली जब इस तरह से बच्चे बिन बताए जाते हैं तो माँ को, भाई को, फैमिली वालों को दुख तो होगा। तो माँ को भी दुख हुआ, उन्होंने अपनी माँ को हर्ट किया कि वो माँ को बिना बताए चली गई। माँ की इंसल्ट भी हुई। राइट, माँ की ईगो सबसे बड़ी है, आप लोगों को याद है, वो भी हर्ट हो गई। तो उस तरीके से माँ नाराज़ हो गई, एंग्री थी, गुस्सा थी कि तुम एक पॉइंट पे पहुंच गए हो, लेकिन बात थी ससुराल आने की, अक्कू को तुम्हें लेने के लिए। जिस बात पर हम लोग अड़े हुए थे, तुम्हारी बहन, तुम, मैं, तुम तीनों माँ बेटी जिस बात पर अड़े हुए थे, वो तो गई छूमंतर, ईगो तो रह गई। प्रीतो तो चली गई, माँ यानी कि दीदू और माँ की ईगो तो रह गई वैसी की वैसी, कि अक्कू नाक रगड़ता हुआ आएगा ससुराल में, फिर लेकर जाएगा। वो ईगो तो सेटिस्फाई हुई ही नहीं, वहाँ तो वो कर दिया उन्होंने। तो अक्कू और प्रीतो ने मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। अब दीदू और उनकी मम्मी तो काजी बनकर रह गए, मियाँ बीवी तो राजी हो गए होटल के रूम में जाके, और दोनों एक पॉइंट पर भी पहुँच गए। ठीक है, तो अब प्रीतो जब आती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं, ऑब्वियसली उनकी मम्मी नाराज़ हो जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा कि मिठाई का डब्बा लेके आई हैं वो, और उनकी मम्मी ने उनको दिया है। आपकी मम्मी आपको मिली कब? आप तो डायरेक्ट ससुराल पहुंची थी, आपकी मम्मी आपको कब मिली? फिर जब वो वापस अपने मायके जाती हैं तो बताती हैं कि इसी शॉप से हमने मिठाई ली थी, यानी खुद लेके जाती हैं और मम्मी का नाम ले देती हैं कि मम्मी ने मिठाई दी। तो मम्मी ने फ़ोन किया होगा कि जा रहे हो तो मिठाई लेके जाना। अब जो है प्रीतो को सवाल प्रीतो के मन में हो जाता है कि वहाँ तो मैंने अपने मायके वालों को तो नाराज़ कर दिया, क्योंकि मैं तो अक्कू के साथ घूमने गई थी, वो भी चोरी छिपे, मतलब घर पे बिना बताए, और घर वाले सारे नाराज़ हैं इस बात से, और अब मैं डायरेक्ट ससुराल आ गई हूँ। अब देखो, जब प्रीतो घर से बिना बताए जाती है, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी नहीं बताती है, तो ऑब्वियसली घर वाले तो नाराज़ होंगे। ऊपर से पप्पू जो है उनके लिए झूठ बोलता है, मम्मी झूठ बोलती है कि सहेली के घर गई हुई हैं, लेकिन वो सहेली के घर से रात को भी नहीं लौटती, नेक्स्ट डे भी नहीं लौटती। तो इस तरह से गाँव में भी थोड़ी इंसल्ट होती है, क्योंकि माँ ने झूठ तो हर जगह बोला होगा ना। तो माँ की नाराज़गी दूर करने के लिए जो है अक्कू और प्रीतो प्लान करते हैं कि प्रीतो नेक्स्ट डे मायके जाएगी 1-2 दिन के लिए, और इसीलिए अक्कू जो है प्लानिंग बनाते हैं। इसलिए अक्कू फिर से मनगढ़ंत जो कहानियाँ होते हैं, शादी में जाना है, प्रीतो को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए मायके भेज रहे हैं। और ऊपर से जिसमें अक्कू तो हमें घर पे ही नज़र आए, बाहर तो नज़र आए नहीं, एक बार भी, एक रात भी नज़र नहीं आए बाहर कहीं। उनकी मम्मी शादी में गई होंगी, उनकी मम्मी उनके मामा के घर भी गई, लेकिन अक्कू तो घर पे ही थे ना। फिर प्रीतो को क्यों टुर दिया भैया वहाँ से, जाओ प्रीता अपने मायके में? तो उसका रीज़न ये है कि अक्कू अभी भी अपनी अकड़ में है, अक्कू को अकड़ लगी हुई है, तो अक्कू तो ससुराल नहीं जाएगा। आप लोगों ने देखा कि अक्कू जब प्रीतो को उनके मायके में छोड़ने जाता है, वो तब भी अपने ससुराल नहीं जाते हैं, और जब उनको वापस लेने जाते हैं उनकी मायके से प्रीतो को, तब भी उन्होंने नहीं दिखाया कि उन्होंने उस घर में एंटर किया, लेकिन हाँ दरवाजे तक पहुंच गए हो। जैसे पहले पुलिया पर मिलते थे, तो वो गेट तक पहुंचने का काम हो गया है। आने वाले व्लॉग्स में अंदर भी चले जाएंगे, वो मैंने पहले ही बोला था कि हर चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है। लेकिन अक्कू की इस अकड़ को देखकर व्यूअर्स को बहुत बुरा लगा कि जब प्रीतो आपके साथ आपके घर चली गई हैं, उन्होंने अपनी ईगो को साइड में रख दिया है फैमिली के लिए, तो आपने क्यों नहीं रखा? अगर प्रीतो आपकी फैमिली में आ गई है, वापस से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो अक्कू तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तुम दरवाजे पे क्यों खड़े रहे?
अब यहाँ पे बात दोनों तरफ की होती है, अक्कू की भी और प्रीतो की मम्मी की भी, भाई की भी कह सकते हो। देखो, पप्पू जो है वो अक्कू का दोस्त है, तो उसे तो एटलीस्ट डोर तक आना चाहिए था, अक्कू से बात करनी चाहिए थी, ज़्यादा नहीं हाय हेलो हो जाती। लेकिन नहीं, वहाँ पर मम्मी की जो ईगो थी वो पीछे खड़ी थी पप्पू के भी। तो मम्मी बेटा बिल्कुल साइड में, गाड़ी से भी पीछे की, हमारी परछाई भी अक्कू पर ना लगे, अक्कू हमें देख भी ना ले, इस तरह से साइड में खड़े होते हैं। वहीं अक्कू भी गाड़ी से उतर के ही नहीं आते कि पैरों में धूल ना लग जाए, पता नहीं क्या मेहंदी लगा के बैठे थे गाड़ी में, आई डोंट नो वट एवर। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली ये कहा जा सकता है कि अक्कू की गलती है, अक्कू अंदर नहीं आए, प्रीतो अपने ससुराल में गई है, तो इस चीज़ के लिए अक्कू को भी नेगेटिव कमेंट जो हैं वो भर भर कर मिले हैं। तो अक्कू, आपने अपनी लड़ाई का फ़ायदा उठाया, झूठ बोला शादी में जाना है, ये करना है, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? बोल देते मम्मी को पटाने के लिए जाना है। भाई हमारा सेटिस्फेक्शन हो गया, मैं प्रीतो को यहाँ से उड़ा के लेके गया था, राइट? तो अब वापस आई है तो गुस्सा तो होगी ना उनकी मम्मी, तो उनको मनाने के लिए गई हैं, है ना? लेकिन नहीं, उनको झूठ बोलना था, मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी थी, अच्छा बनना था, उस अच्छे बनने के चक्कर में पोपट हो गया अक्कू का। ओके गाइस, तो आई होप आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा कि अक्कू और जो प्रीतो हैं वो किस तरह से एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, किस तरह से उन दोनों की ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, और जो प्रीतो है वो अपने मायके में नेक्स्ट डे ही क्यों जाती है, ऐसा क्या होता है वो अपनी नेक्स्ट डे मायके क्यों जाती है। अक्कू जो है उनकी अकड़ अभी भी है और वो अपनी ससुराल नहीं जाना चाहते, इसीलिए ये शादी का एंड ऑल ड्रामा जो है वो रचा गया था। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।